Let's Mike News at 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने को लेकर लोकसभा में सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर विदेशी मेहमानों से विपक्ष को अलग रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि परंपरा रही है कि भारत आने वाले विदेशी नेता लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार विदेशी मेहमानों को नेता विपक्ष से न मिलने की सलाह देती है। राहुल ने इसे सरकार की इनसिक्योरिटी बताया है। सबके साथ है जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। नहीं चाहते सर, इनसिक्योरिटी है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यह प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, लेकिन यह प्रोटोकॉल उल्टा हो रहा है। इस सरकार की सभी नीतियां इसी आधार पर हैं, वो किसी और आवाज को उठने नहीं देना चाहते हैं। दूसरी तरफ राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि जैसे सरकार चुनी जाती है वैसे विपक्ष भी चुना जाता है और देश के मानस के बारे में जानने के लिए हमारी परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा को कितनी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को भाजपा में आने का न्योता दिया है। कंगना ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी देशभक्त नेता थे और पूरे देश को उन पर गर्व था, लेकिन राहुल गांधी की देश के प्रति भावनाएं शंकास्पद हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर अंतर्राष्ट्रीय साजिशों और टुकड़े टुकड़े की राजनीति का आरोप लगाया है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे दिन गंभीर ऑपरेशनल संकट से गुजर रही है। क्रू की कमी के चलते देश भर में उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को केवल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही इंडिगो की 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली एयरपोर्ट से आने वाले 95 उड़ानें रद्द रही। मुंबई से 86 और बेंगलुरु से 73 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। इसके अलावा हैदराबाद में 33, जयपुर में 4 और इंदौर में 3 उड़ानें रद्द हुई। फ्लाइट्स कैंसिल होने से एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी रही और लोगों को रात एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी। इंडिगो ने बताया है कि डीजीसीए की नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों, खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतों के कारण यह स्थिति बनी है। एयरलाइन ने माफी मांगते हुए कहा है कि 5 दिसंबर तक हालात सामान्य हो जाएंगे। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो से जवाब तलब कर जांच शुरू कर दी है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बूथ स्तर अधिकारियों यानी बीएलओ पर बढ़ते काम के बोझ पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्यों को निर्देश दिया कि वे तुरंत अतिरिक्त स्टाफ तैनात करें ताकि बीएलओज के काम के घंटे कम किए जा सकें। कोर्ट ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से ड्यूटी से छूट मांगी है, उनके अनुरोधों पर राज्य सरकारें गंभीरता से विचार करें और जरूरत पड़ने पर उनकी जगह दूसरे कर्मियों की नियुक्ति की जाए। यह मामला अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की याचिका से जुड़ा है, जिसमें बीएलओज पर अत्यधिक दबाव और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया है कि चुनावी काम के लिए पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है और इस बोझ को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।